So okay, we are starting with this non-aqueous titration. Now the question first of all which arise in the mind, why we need this non-aqueous titration? Okay, because अभी तक हमने जो study किया है that is a acid based titration, and when see acid based titration, जो जितने भी acid based titration रहते हैं ये सारे अभी जो हुए हैं it is taking place in the presence of water as a solvent. Now, the word non-aqueous itself is suggesting that the titration which are going on in the absence of water, that is without water. So, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, ऐसी क्या ज़रूरत है कि हमें टाइट्रेशन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर करने की गरज पड़ रही है, right? What is the need? Why we are doing the titration in the absence of water? So the answer to that, the very first answer is that because you know most of a drug are found to be insoluble in water. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे के सारे जो ड्रग्स है कि सारे के सारे जो कंपाउंड्स है वो वाटर में सोल्यूबल होंगे. देर आर सो मेनी कंपाउंड्स विच आर फाउंड टू बी इनसोल्यूबल इन वाटर. द वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज अ एस्पिरिन. आपने देखा है एस्पिरिन. एस्पिरिन इज द कंपाउंड विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर. सो व्हाट हैपन्स, आप एस्पिरिन का एसिड बेस टाइट्रेशन अगर डायरेक्टली करने जाते हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एस्पिरिन वाटर में सोल्यूबल ही नहीं हो रहा है. तो आप उसका टाइट्रेशन कैसे करोगे? किसी कंपाउंड को टाइट्रेट करने के लिए सबसे पहले क्या रिक्विसाइट है? इट इज़ रिक्विसाइट दैट दैट कंपाउंड शुड बी सोल्यूबल इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट. तो इसीलिए सबसे पहला रीज़न why we need the non-aqueous titration, the reason is that we need a non-aqueous titration because most of the compound are found to be insoluble in water. Now second, after that, just a second, hold on. पप्पा नो फोन आयो जो तो ओके. तो सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंसेस. नाउ व्हाट इज़ दिस नॉन एक्वेस टाइट्रेशन? तो क्यों चाहिए? तो सबसे पहला रीज़न क्या बताया कि बहुत सारे कंपाउंड जो है वाटर में क्या रहते हैं, इनसोल्यूबल रहते हैं. नाउ द सेकेंड रीज़न इज़ दैट इट इज़ ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर आइदर द वीक एसिड्स और द वीक बेसिस. ठीक है. अगर आप फार्माकोलॉजी देखेंगे, फार्माकोलॉजी में जितने ड्रग सब्सटेंसेस है जो हम मेडिसिन करके यूज़ करते हैं, तो ये जो कंपाउंड रहते हैं जो मेडिसिन करके यूज़ करते हैं, क्या ये एसिड रहते हैं, क्या ये बेस रहते हैं? तो या इट मे बी एसिड और बेस, बट क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं जिसको हम इंजेस्ट करते हैं एज ए मेडिसिन करके? क्या ये स्ट्रॉन्ग बेसिस रहते हैं जिसको हम इंजेस्ट करते हैं एज ए मेडिसिन करके? तो नो, most of the compound are either the weak acid और weak basis. तो ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से एसिड बेस टाइट्रेशन क्या नहीं कर सकते, हम फुलफिल नहीं कर सकते. वी कैन नॉट यूज दिस एसिड बेस टाइट्रेशन मेथड टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड, टू एसे दिस कंपाउंड वाया एक्वेस एसिड बेस टाइट्रेशन. तो इसी को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, इस प्रॉब्लम को फुलफिल करने के लिए जो यहाँ पे ब्लू मार्क में दिख रही है, सो पहली प्रॉब्लम क्या है कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर आइदर वीक एसिड एंड वीक बेस एंड दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर. सो व्हाट वी डू, वी टेक सम अदर सॉल्वेंट. कौन से सॉल्वेंट लेते हैं हम? नॉन एक्वेस सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें कंपाउंड क्या हो जाए, सोल्यूबल हो जाए. ठीक है. सो पहला प्रॉब्लम दैट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड आर इनसोल्यूबल इन वाटर, तो उसको हम ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, नॉन एक्वेस सॉल्वेंट लेते हैं. ना जो दूसरा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे कंपाउंड वीक एसिड एंड वीक बेसिस है. तो ये प्रॉब्लम क्या है, पहले इस प्रॉब्लम को हमें समझना चाहिए. कैन एनीबडी आंसर मी व्हाट विल हैपन इफ द कंपाउंड इज वीक एसिड एंड वीक बेसिस? क्या हम उसको एक्वेस एसिड बेस टाइट्रेशन से एक्यूरेटली ऐसे कर सकते हैं इफ द कंपाउंड इज वीक एसिड एंड वीक बेसिस? एनीवन? मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर. यस. क्वेश्चन समझ में आया मैंने Yes, क्या sir. पूछा? देखो पहला प्रॉब्लम क्या था, पहला प्रॉब्लम क्या था? व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम? Insoluble in Insoluble in water. water. इनसोल्यूबल इन वाटर. ओके. Insoluble with water.
कि बहुत सारे कंपाउंड कैसे रहते हैं, इनसॉल्युबल रहते हैं। इनसॉल्युबल रहते हैं, ठीक है। तो इसको ओवरकम हम कैसे कर सकते हैं, बाय टेकिंग इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इसको ओवरकम हम नॉन कैसे कर सकते हैं, एक्वेस बाय टेकिंग अ नॉन हम एक्वेस नॉन एक्वेस वेस्ट। सॉल्वेंट्स, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द सेकंड प्रॉब्लम? Compounds are weak acid or weak base. Yes, most of the compound are weak acid और एंड वीक weak bases, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, नॉन नॉन एक्वेस सॉल्वेंट, दैट इज अ नॉन एक्वेस टाइट्रेशन, करेक्ट। तो पहले तो मुझे बताओ ये प्रॉब्लम समझ रही क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ द कंपाउंड आर वीक एसिड और द कंपाउंड आर वीक बेसिस। कंपाउंड यानी नथिंग बट अ एनालाइट, ओके, कंपाउंड यानी नथिंग बट एनालाइट। एनालाइट मतलब द सब्सटेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज एनालाइट, द सब्सटेंस अंडर कंपाउंड इन्वेस्टिगेशन, अंडर या इसी को हम बोलते हैं मेडिसिन, मेडिसिनल ड्रग्स, क्योंकि हमको इसका भी ऐसे करना पड़ता है। वन एंड द सेम थिंग, ये सारे वर्ड सेम है। सैंपल, सैंपल यानी नथिंग बट अ कंपाउंड अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो हम कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वी कॉल इट एज एनालाइट, वी कॉल इट एज ए मेडिसिनल ड्रग, वी कॉल इट एज ए सैंपल। तो ये जितने भी कंपाउंड रहते हैं मोस्टली ये सारे के सारे कैसे रहते हैं, दे आर फाउंड टू बी आइदर वीक एसिड और वीक बेसिस, करेक्ट है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉन एक्वेस टाइट्रेशन। तो मुझे सबसे पहले प्रॉब्लम बताइए, क्या होगा अगर कंपाउंड वीक एसिड होगा और वीक बेसिस होगा, तो किसी को पता है इसके बारे में, व्हाट विल हैपन इफ द कंपाउंड इज वीक एसिड और वीक बेसिस। तो एक्वेस टाइट्रेशन क्यों नहीं यूज कर सकते? सर हम्म, अगर हमने वीक बेसिस और वीक एसिड मतलब यूज किए तो मतलब जब हम उसको टाइट्रेट करेंगे मतलब हम मतलब जब हम इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब जब आता है हम्म, तो वो कलर चेंज मतलब पीएच में चेंज बहुत धीरे धीरे होगा या फिर बहुत कंफ्यूजन होगा उसमें मतलब जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करते हैं तो बहुत एग्जैक्टली, जल्दी से exactly, okay, very good, very correct answer. What happens when we use weak acid and weak bases, so जो color change होता है, it is not a abrupt color change, it is a very slow color change, okay। and जो sharp end point हम assume करते हैं in case of the titration of a strong acid and weak strong acid or strong base, weak acid versus strong base, तो ऐसे जो एब्रप्ट चेंजेस आते हैं, शार्प एंड पॉइंट जो आते हैं वो नहीं आते। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, अगर आपको ये समझना होगा तो उसके लिए आपको न्यूट्रलाइजेशन कर्व पता होना चाहिए। सो व्हेन वी टेक अ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, यू नो सडन ऐसे इस तरीके के एंड पॉइंट आते हैं, देखा था हमने ये कर्व। हाँ Yes. सर बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ अ वीक एसिड एंड वीक बेसिस, कुछ ऐसा एंड पॉइंट आता है आपको जो डॉटेड लाइन में अभी दिख रहा है, ठीक है। सो जो चेंजेस हैं वो इसी रेंज के हैं, चेंजेस जो है इस रेंज के हैं, और इसको हम क्या नहीं कर सकते आसानी से, कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है जिससे हम क्या कर सकते हैं इस एंड पॉइंट को फाइंड आउट कर सकें। वी डोंट हैव एनी इंडिकेटर। सो ये जो प्रॉब्लम है, दैट इज टू डिटेक्ट द शार्प एंड पॉइंट, it is a very big problem that is associated with a weak acid and weak bases. So to overcome this, okay, what we are using a non aqueous titration. तो आपको दो प्रॉब्लम समझ में आए और उसके दो आंसर समझ में आए, और दो आंसर तो सेम ही है, प्रॉब्लम दो समझ में आए। पहला प्रॉब्लम क्या है, पहला प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर insoluble in water. So naturally कंपाउंड insoluble है वाटर में, तो हम क्या एसिड बेस्ड टाइट्रेशन यूज कर सकते हैं एक्वेस वाला? नो नहीं, क्योंकि कंपाउंड को पहले सोल्यूबल करना पड़ेगा, तभी तो वो टाइट्रेट होगा, तभी तो उसकी केमिकल रिएक्शन होगी। और दूसरा क्या है, नॉन वीक एसिड और वीक मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर वीक एसिड एंड वीक बेसिस। तो सारे कंपाउंड अगर वीक एसिड वीक बेसिस है तो शार्प एंड पॉइंट नहीं मिलेगा। देखो जितने भी मेडिसिनल कंपाउंड है, क्या ये एसिड रहते हैं, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं, क्या कोई मेडिसिन अपन खाते तो जलती है क्या हमारी जीभ पे? क्योंकि अगर आपने नो सर एसिड अगर जीभ में रख दिया तो आपको क्या हाल हो सकता है, इवन स्किन को टच होता है तो आपको पता है क्या हाल होता है। यस
है ना? Yes, sir. मोस्ट ऑफ द कंपाउंड आर आइदर वीक एसिड एंड वीक बेसिस रहते हैं. तो ये दो प्रॉब्लम है, तो इसको हम आसानी से किससे ओवरकम कर सकते हैं? नॉन एक्वेस टाइट्रेशन से. ठीक है. ये जो सेकेंड वाला प्रॉब्लम है इसको हम और डिटेल में भी समझ सकते हैं कि व्हाट हैपन्स विद द वीक एसिड एंड वीक बेसिस. तो सबसे पहले हमें एक थ्योरी पता होनी चाहिए. हैव यू हर्ड ऑफ दिस थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी? हाँ सर. Yes, sir. सबको पता है लॉरी Yes, sir. ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, है ना? Yes, sir. So what is a acid according to Lowry Bronsted theory? Proton donor. Proton donor. The compound which donate protons. Very good. Proton donor. Very simple. A compound which donate the proton. What is a strong acid? Which can easily donate the proton? Easily or readily donate the proton? इसको हम strong acid बोल सकते हैं. Example HCl, which can readily donate the proton, right? तो हम हाँ, sir. HCl को क्या बोल सकते हैं? It is a strong acid. What is a weak acid? Acetic acid. Acidic acid, but cannot readily donate, right? Yes, sir. आसानी से डोनेट कर सकता है क्या? नहीं. नहीं हो सकता है. सिमिलरली बेस क्या होगा? Proton acceptor. Proton acceptor. प्रोटोन एक्सेप्टर. बेस प्रोटोन एक्सेप्टर. एंड व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस? NaOH. NaOH. हाँ, डेफिनेशन. Except Accept proton. विच कैन रेडिली except Accept proton. accept proton. proton. Correct. Except proton. And what is the weak base? Which cannot readily accept proton. Yes, readily cannot readily accept, right? Except proton. So अभी हमको समझ रहा है what is a acid. So acid is a proton donor. What is a strong acid? So strong acid is a easily readily donate the proton. Example HCl. Weak acid cannot readily donate the proton. It can donate the proton but cannot readily donate the proton. Example boric acid, acetic acid, है ना? तो ये weak acid रहते हैं. What is about base? So proton acceptor. Strong base readily accept the proton. Example NaOH, which can even ammonia, right, which can readily accept the proton. What is a weak base? Can't readily accept the proton. तो इस तरीके से लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी हम देखते हैं. ओके, नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन द रिएक्शन बिटवीन HCl एंड NaOH. या HCl प्लस अमोनिया लेते हैं बिकॉज इट इज अ लॉरी ब्रॉन्स्टेड, तो अमोनिया इज गुड एग्जाम्पल. व्हाट विल हैपन when HCl react with ammonia? Ammonium salt तैयार होगा सर. Yes, NH4. NH4 positive. Okay, and Cl negative. negative. तो इस तरीके के सॉल्ट तैयार हो जाएगा. इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ? HCl ने क्या किया? प्रोटॉन डोनेट किया. एंड अमोनिया ने क्या किया? Accept. प्रोटॉन एक्सेप्ट Proton accept की. किया. लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी हो गई. लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी हो गई. जी सर. ओके. हाँ सर. Yes, sir. सो दोनों ही क्या थे? HCl भी क्या था? स्ट्रॉन्ग था. Strong acid. स्ट्रॉन्ग एसिड था. अमोनिया भी क्या था? Strong base. Strong base. स्ट्रॉन्ग बेस था, है ना? सो ये रिएक्शन कैसी होती है? रेडीली होती है कि इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती? आराम से हो जाए. आसानी से हो जाती है बिकॉज बोथ आर रेडीली केपेबल ऑफ डोनेटिंग एज वेल एज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन. बरोबर है. सो अगर मैं एक जनरल रिएक्शन लिखूं, HA प्लस B लिख देता हूँ. ठीक है. HA यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज एसिड. B क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज अ बेस.
रिएक्शन क्या होती? BH पॉजिटिव प्लस ये नेगेटिव। नेगेटिव, Negative. ऐसा होता है नेगेटिव। रिएक्शन? नेगेटिव। ऐसी होती है ना रिएक्शन? हाँ सर। जिसके यहाँ से नॉइज आ रही, प्लीज माइक थोड़ा सा बंद करते जाइए बिटवीन। ठीक है, हाँ, बट जब मैं कुछ पूछता हूँ तो प्लीज़ गिव योर रिस्पॉन्स, तो मुझे थोड़ा समझ में आया कि हाँ आपको सुनाई दे रहा है, क्लियर है, यू आर गेटिंग अंडरस्टैंडिंग। ओके ओके, सो जनरली रिएक्शन इस तरीके से हम लिखते हैं, बट नाउ टेल मी, ये रिएक्शन कैसे होती है जनरली इन केस ऑफ अ टाइट्रेशन? इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसी रिएक्शन को हम सॉल्वेंट के प्रेजेंस में देखते हैं कि सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन किस तरीके से होती। ओके, सो फॉर दैट नाउ लेट अस टेक दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट। सो सपोज देखो टाइट्रेशन होता कैसा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोनिकल फ्लास्क रहता है। कोनिकल फ्लास्क में हम क्या लेते हैं? वी विल टेक द अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया लेते हैं। नेचुरली अमोनिया क्या रहता है? एसिड, एज इट इज़ नहीं रहता, इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन, करेक्ट है? मतलब इट इज़ गोइंग टू बी अ अमोनिया प्लस वाटर, इनका कॉम्बिनेशन रहता है कोनिकल फ्लास्क में। इसको हम टाइट्रेट किसके साथ करते हैं? इसको हम टाइट्रेट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। नेचुरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी किस फॉर्म में रहता? इट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे तैयार होता है? इट इज़ गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ HCl प्लस वाटर। मतलब जो रिएक्शन हो रही है कोनिकल फ्लास्क में बिटवीन HCl एंड अमोनिया, ये दोनों ही किसके प्रेजेंस में हो रही है? Water. वाटर के प्रेजेंस में। वाटर। सो what is the role of water? So what is the role of water? So let us understand the role of water with the help of this chemical reaction. So क्या होता? सबसे पहले आप क्या करते हैं? अब HCl को मैं HA से रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, सो एसिड रहता, इसको आप क्या करते हैं? वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, HA वाटर में डिसॉल्व होता, तो व्हाट हैपन्स? HA इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाटर, डू यू नो, इट इज हैविंग अ एम्फोटेरिक नेचर। Yes, sir. सो इस केस में वाटर कैसा बिहेव करता है? डू इट इज एक्टिंग एज एसिड और बेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। HA? Base. बेस। Base, Base. correct, because it is a strong acid. So water act as a base. So what will be happen? What will happen? CO positive plus A negative. तो ऐसी रिएक्शन हुई रहती क्या? Yes, sir. ये ये यानी हमारा ब्यूरेट में हो गया कंटेंट, करेक्ट? यस सर। कोनिकल फ्लास्क में क्या है हमारे पास? अमोनिया Ammonia. sir. अमोनिया प्लस वाटर। Ammonia. प्लस वाटर। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होती? NH4 positive plus OH negative. OH नेगेटिव, करेक्ट है? तो ये रिएक्शन कहाँ हुई रहती? Conical flask. कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क में हुई रहती। ठीक है, अब आप टाइट्रेट करते हो, तो टाइट्रेशन में क्या करते हो? जो कंटेंट आपका ब्यूरेट में है वो आप ऐड करते हो, किस में ऐड करते हो? कोनिकल फ्लास्क में। कोनिकल फ्लास्क में। मतलब अब आपका ये जो राइट हैंड साइड वाला है कंटेंट, ये आप ऐड करोगे इसमें, तो रिएक्शन क्या होंगे? द रिएक्शन गोइंग टू बी बिटवीन H3O पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, है ना? और क्या कंबाइन होता है उसके साथ? NH3 पॉजिटिव NH3 पॉजिटिव प्लस OH प्लस नेगेटिव, OH ये सब नेगेटिव। आपस में कंबाइंड होते हैं ना, तो क्या तैयार होता? अब मैं ये निकाल देता हूँ, इसका कोई रोल नहीं है इन दोनों का, ठीक है? एक्चुअली ये आपका एसिड है यहाँ पे और ये यहाँ पे आपका बेस है, करेक्ट है? सो क्या होता? H3O पॉजिटिव ना एक्ट एज ए एसिड फ्रॉम द ब्यूरेट, ये रिएक्ट करता किसके साथ? OH नेगेटिव। ओके, मैंने यहाँ पे अमोनिया लिख दिया, सॉरी। फिर से ये पूरी रिएक्शन हम वापस देखते हैं, ओके? बिकॉज अमोनिया नहीं लिखना था मुझे, B करके रिप्रेजेंट करना था। फिर से एक बार, व्हाट हैपन्स, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर? ओके, वो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो हमारे पास में है एसिड HA, व्हेन इट इज कंबाइंड विथ वाटर,
तो क्या तैयार होता है, H3O पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। होप ये आपको समझ गया। ये कहाँ पे हो रही है रिएक्शन, दैट इज टेकिंग प्लेस इन अ ब्यूरेट। ब्यूरेट में। ब्यूरेट में। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में हमारे पास में बेस है B, ठीक है, ये प्लस कंबाइन होगा H2O। H2O के साथ। H2O। सो क्या होगा, BH BH पॉजिटिव पॉजिटिव, BH पॉजिटिव OH नेगेटिव, नेगेटिव। OH नेगेटिव। ये रिएक्शन कहाँ होती है, कोनिकल प्लस कोनिकल फ्लास्क में। सो व्हेन यू टाइट्रेट, तो क्या होगा, जो भी कंटेंट है ब्यूरेट का, आप इसको किस में ऐड करेंगे, कोनिकल फ्लास्क में। नाउ इन दैट ब्यूरेट H3O इज एक्ट एज ए एसिड एंड OH नेगेटिव फ्रॉम द कोनिकल फ्लास्क इज एक्ट एज ए बेस। तो अब रिएक्शन किसके बीच में होंगी, ड्यूरिंग अ H3O टाइट्रेशन। पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। हाँ, और क्या बनेगा, ट्वाइस H2O, करेक्ट, हाँ सर। ट्वाइस H2 बन गया। यस सर। इसको ओवरऑल अगर हम कंबाइन करते हैं तो हाउ इट लुक्स लाइक, जितनी लेफ्ट हैंड साइड है उसको ऐड करो यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, HA HA प्लस प्लस H2O H2O प्लस B प्लस प्लस बेस H2O प्लस वाटर प्लस प्लस H3O H3O पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। OH माइनस। राइट हैंड साइड में क्या है, H3O पॉजिटिव प्लस A A नेगेटिव नेगेटिव प्लस BH प्लस BH पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव प्लस, टू प्लस ट्वाइस H2O। अब जो कॉमन है उसको कैंसिल कर दो। क्या क्या कॉमन है, 2 molecules of H2O. वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 एंड सेकेंड मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल ऑफ H2 इज द कॉमन। और कुछ H2O कॉमन है, पॉजिटिव H3O पॉजिटिव H3O OH माइनस OH माइनस H3O H3O OH माइनस OH माइनस, बच क्या OH गया, माइनस HA HA प्लस B प्लस B gives A A negative. negative A plus नेगेटिव प्लस BH। BH short। तो ये तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हो गई, है ना। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, It is a base। इट इज अ बेस एंड these आर द conjugated एसिड एंड बेस। तो आपको इसमें समझ में आया वाटर का रोल कैसा हो गया, क्या हुआ इस केस में, मुझे बताओ, व्हाट इज अ वाटर रोल। सो व्हाट इज हैपनिंग, in the first step you can see water is act as a base because from acid प्रोटॉन डोनेट हो गया बेस को और क्या बन गया, कॉन्जुगेटेड एसिड। सेकेंड रिएक्शन में क्या हुआ, वाटर इज एक्टिंग एज ए एसिड, ठीक है, बिकॉज इट इज अ बेस। सो बेस ने क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। क्यों बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग वन। दोनों ही केसेस में देखो ये स्ट्रॉन्ग है, HAB कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, ओके। सो स्ट्रॉन्ग एसिड विल डोनेट द प्रोटॉन, स्ट्रॉन्ग बेस विल एक्सेप्ट द प्रोटॉन। तो दोनों ही केस में वाटर से प्रोटॉन क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। यानी एक केस में वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, दूसरे केस में प्रोटॉन ने वाटर ने प्रोटॉन डोनेट कर दिया, ठीक है। क्योंकि एसिड और बेस डिसाइड करता है वाटर को क्या प्ले करना है, क्या वाटर एज ए एसिड रोल प्ले करेगा, क्या वाटर एज ए बेस रोल प्ले करेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड है, वाटर का नेचर, एसिड और बेस, एसिड एंड बेस के ऊपर डिपेंड है, बिकॉज दे आर द स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो वाटर ने उस तरीके से बिहेव कर दिया, ओके। नाउ व्हाट इज हैपनिंग व्हेन टाइट्रेशन इज गोइंग ऑन। तो हम टाइट्रेशन में जो भी कंटेंट है कोनिकल फ्लास्क का, सॉरी ब्यूरेट का, वो कोनिकल फ्लास्क में ऐड करते हैं। अब ब्यूरेट में कौन है एसिड एक्चुअली, इट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग HA, इट इज़ अ H3O पॉजिटिव विच इज एक्चुअली एक्ट एज ए एसिड। सो H3O पॉजिटिव जो ब्यूरेट में है वो आपने कोनिकल फ्लास्क में ऐड किया। सो व्हाट इज हैपनिंग, द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन दिस हाइड्रोनियम आयन एंड द हाइड्रोक्सिल आयन एंड इट रिजल्ट्स इन अ फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो वाटर ये क्या हो गया, नथिंग बट द न्यूट्रलाइजेशन। तो ओवरऑल अगर हम समेशन करें लेफ्ट हैंड साइड के कंटेंट का राइट हैंड साइड के कंटेंट के साथ, सो व्हाट वी कैन सी कि इट इज़ नथिंग बट अ एसिड HA which is donating a proton to the base B and water is acting as a just what, carrier. so water का रोल आपको समझ में आ रहा है जब आप इस तरीके की बाइफर्केशन रिएक्शंस देख रहे हैं। अदरवाइज ओवरऑल रिएक्शन क्या बोलता है,
सो ओवरऑल रिएक्शन ये बोलता है इट इज़ नथिंग बट अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. तो जो हम लिखते हैं ना ऐसे रिएक्शन कि HCl व्हेन रिएक्ट्स विद अमोनिया इट फॉर्म्स व्हाट, इट फॉर्म्स व्हाट, अमोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव. तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि तो रिएक्शन डायरेक्टली लिखी जा रही है, लेकिन ये रिएक्शन अगर वाटर के प्रेजेंस में होती है सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर. तो सबको समझ में आया वाटर का रोल? इज इट क्लियर? ये लिख लीजिए अगर आपके पास नहीं है, या स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में लिखिए. वाटर का रोल समझ में आया बेटा? इज इट क्लियर हाउ द वाटर इज एक्टिंग in the presence of strong acid, in the presence of strong base, and what is the role of water in the transfer of proton from acid to base. तो क्या हो रहा है यहाँ पे नथिंग बट कि वाटर जो प्रोटोन है एसिड का उसको ट्रांसफ़र कर रहा है. किसको ट्रांसफ़र कर रहा है? बेस को ट्रांसफ़र कर रहा है. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर से एक बार समझाएं. आई एम वेटिंग. क्या करना है? सर जब H2 एसिड के साथ रिएक्ट होता है तब वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह रिएक्ट मतलब परफॉर्म करता है ना. H2O जब एसिड के साथ में रिएक्ट होता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वर्क, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, बेस की तरह वर्क करता है. वी कैन नॉट से इट इज अ हाँ स्ट्रॉन्ग, बट यस इट एक्ट एज अ बेस बिकॉज यहाँ पे एसिड है, स्ट्रॉन्ग है ना. हाँ सर. और जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट होता है तब मतलब वो एसिड की तरह वर्क करेगा. हाँ हाँ सर. तो वाटर इज हैविंग एम्फोटेरिक नेचर. ओ हाँ सर, करेक्ट है? समझा सर. ओके. हाँ अब सर. इसी रिएक्शन को मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ. नाउ सी अगेन रोल ऑफ वाटर. ओके, पहली रिएक्शन हमारी एसिड है HA, इट रिएक्ट्स विथ H2O. क्या बनाएगा? H2 पॉजिटिव A नेगेटिव. A नेगेटिव. ठीक है. इस केस में एसिड क्या है? HA. ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड है. एसिड. ठीक है. नाउ सपोज आपके पास में B रहता है विच इज अ वीक. कैसा है? वीक है, बेस. वीक बेस है. अब यहाँ पे अगर आप वाटर ऐड करोगे, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन? डू ये रिएक्शन प्रोसीड होंगी इजीली? नो सर. क्यों नहीं होंगी? बिकॉज टाइम यहाँ पे लगेगा सर उसको बहुत टाइम ज्यादा. लगेगा, है ना. ये भी वाटर है यानी एम्फोटेरिक नेचर है. वाटर का pH 7 रहता है. इट इज नियर अबाउट वीक एसिड, वेरी वीक एसिड. करेक्ट? वाटर ये वीक बेस है. वीक बेस मतलब हम कंसिडर करते हैं इसका pH अगर 7.4 होगा तो वाटर का pH कितना होगा? सपोज 6.9. एसिड है, ठीक है. तो क्या ये रिएक्शन आसानी से होंगी? क्या ये रिएक्शन आसानी से हो सकती है? 1.2 pH है और इसका pH कितना है? 7.1. तो ये रिएक्शन आसानी से हो सकती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में. ये रिएक्शन आसानी से होंगी क्या? नो सर. नहीं हो सकती आसानी से. सो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन व्हेन यू टाइट्रेट? सपोज हो भी गई, ठीक है, सो इट माइट बी पॉसिबल कि BH पॉजिटिव भी बनेंगे और वाटर भी होंगे. सो व्हेन यू टाइट्रेट नाउ H3O इज हैविंग अ 2. एक्चुअली अगर यानी आप H3O ऐड करोगे फ्रॉम द ब्यूरेट तो H3O के पास दो ऑप्शन है. वो प्रोटोन B को भी ट्रांसफ़र कर सकता है या वो H3O पॉजिटिव प्रोटोन वाटर को भी ट्रांसफ़र कर सकता है. हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम एसोसिएटेड, हाँ सर. है ना. सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम विथ अ वाटर. तो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं फिर से एक रिएक्शन ऐसे लिखता हूँ. देखिए HA it reacts with water. Initially it forms H3O positive plus A negative. B reacts with H3O positive, it forms BH positive plus A negative. So overall अगर आप
सो ओवरऑल अगर आप समेशन करने जाएंगे, सो व्हाट विल हैपन, लेफ्ट हैंड साइड को प्लस करो, HA प्लस H2O प्लस B प्लस H3O पॉजिटिव, राइट हैंड साइड को प्लस करो, H3O पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव प्लस BH पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। जो कॉमन है उसको कैंसिल करेंगे, क्या क्या कॉमन है, H3O इज कॉमन, और क्या कॉमन है, सर वो सेकंड वाली रिएक्शन कैसे हुई? अच्छा, यहाँ पे क्या लिखना था, BH पॉजिटिव प्लस H2O है ना, वो ओके तो यहाँ पे H2O लिखेंगे। इज इट क्लियर ना? ओके ये सर हाँ सर। तो और क्या कॉमन है, H2O और H2O कैंसिल, H2O क्या बच गया, HA HA प्लस plus B प्लस बी A नेगेटिव नेगेटिव बी एच पॉजिटिव। BH positive तो ओवरऑल ये भी रिएक्शन क्या हो गई, acid base titration। एसिड बेस। एसिड। तो यहाँ पे भी वाटर का रोल ही है। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, सपोज ये आपके पास में HA अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहता तो पहली वाली रिएक्शन तो आसानी से हो गई रहती, फर्स्ट स्टेप ये रेडीली हो गई रहती, हाँ सर। यस सर। और अगर ये B वीक बेस रहता, कैसा रहता, वीक बेस वीक बेस, Weak base तो क्या ये रिएक्शन आसानी से हुई रहती, नहीं सर। नो सर। नहीं हुई रहती। एंड सपोज अगर वीक बेस में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अगर वाटर रहते उसके आजू बाजू में, सपोज इट इज डिजॉल्व इन दैट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, उसके आजू बाजू में सारे मॉलिक्यूल कौन से रहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। सो अब जो H3O पॉजिटिव है उसको प्रोटॉन डोनेट करना है B को, बट H3O पॉजिटिव प्रोटॉन किसको डोनेट कर सकता है, इधर वाटर को भी डोनेट कर देता। मीन्स एक्चुअली व्हाट इज द एम इज दैट कि प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए था B को, बट प्रोटॉन जो है B को ना ट्रांसफर होते हुए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को भी ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, गेटिंग दिस पॉइंट। सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर, उसको ट्रांसफर हो गया, सो इट माइट बी पॉसिबल आपकी रिएक्शन प्रोसीड ना हो जाए। सो दैट इज अ प्रॉब्लम दैट इज एसोसिएटेड विद द वाटर इफ वी हैव अ वीक बेस। तो आपको वाटर का प्रॉब्लम समझ में आया आज, पहले तो व्हाट इज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द वाटर, हैव यू क्लियर्ड विद दिस टू रीजंस व्हाट इज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद नॉन एक्वस टाइट्रेशन। पहला प्रॉब्लम क्या था, इनसोल्यूबल, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। एंड दूसरा प्रॉब्लम क्या था, कंपाउंड्स आर वीक एसिड वीक एसिड एंड वीक बेसिस। सो अभी हमने देखा वीक एसिड एंड वीक बेसिस से क्या प्रॉब्लम होता है, एक तो शार्प एंड पॉइंट नहीं आता, ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है वीक एसिड एंड वीक बेसिस के साथ, रिएक्शन प्रॉपर नहीं होती। ठीक है, तो ये जो पूरी रिएक्शंस है इसको घर पे प्रैक्टिस करके देखो आज, करेक्ट। ओके सर। एंड वाटर का रोल समझ लो पहले। सो व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर, सो हम कल डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम विथ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स।